बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव लाइफ। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मसालेदार बैंगन। मसाला बैंगन मैं कैसे बनाती हूँ मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ऑयल गरम कर लिया था और उसमें बैंगन को कटिंग करके उसके पीसेस लंबे लंबे से काट के दरमियान में से चिप्स की तरह जैसे हम आलू काटते हैं, तो मैंने इस तरह से उसको राउंड शेप में कटिंग कर दिया और उसको फ्राई करने के लिए रख दिया। और साथ ही मैंने ऑयल लेकर उसमें प्याज कटिंग किया और प्याज को ब्राउन करने के लिए रख दिया। सिंपल सी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है। इसके साथ ही मैंने टमाटर लिए थे। टमाटर इसमें थोड़े ज़्यादा डलते हैं क्योंकि मसाला बैंगन है, तो यहाँ पे मैंने टमाटर ज़्यादा से कटिंग करके उसके अंदर मैंने रेड चिली पाउडर, मिक्स मसाला पाउडर और सारे जितने मसाले होते हैं, कम मसाले वैसे मैं डालती हूँ। मसाला पाउडर, मिक्स मसाला जब मैं डाल देती हूँ फिर मैं और कोई मसाला ऐड नहीं करती इसमें। तो यहाँ पे मैंने नमक ऐड कर दिया है और अब मैं ये वाले सारे मसाले, जब हमारा प्याज ब्राउन हो जाएगा तो उसके अंदर ये मसाला ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और साथ ही साथ अपने बैंगन को फ्राई करते रहेंगे। यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर ऐड कर दिया। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और फिर यहाँ पे दोबारा से मैंने बैंगन को जो पहली शिफ्ट थी वो निकाल के दूसरी शिफ्ट मैंने इस तरह से ऐड कर दी है इसमें। और अब यहाँ पे मैं जो है इसमें जो टमाटर के साथ मैंने एक स्पाइसी अपने जो है मसाले ऐड किए थे वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मसाले को अच्छी तरह से भून लूँगी। इस तरह से बैंगन हमारे थोड़े रेड से हो जाएंगे और ये बड़े मसालेदार और मज़े के बनते हैं। और इसका जो फ्राई करके जो डालते हैं इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से बैंगन सारे फ्राई कर लिए हैं। और उसके बाद मैं मसाला भी एक तरफ रखा हुआ, मसाला जैसे बन जाएगा तो हम ये सारे बैंगन उसके अंदर ऐड कर देंगे। और फिर इसी तरह से इसमें मसाले में आप ग्रीन चिलीज़ को भी फ्राई कर सकती हैं, वो फिर और ज़्यादा मज़े का टेस्ट देती हैं इसमें। यहाँ पे हमारा जैसे मसाला तकरीबन भुन चुका है, इसको हम थोड़ा और भुनेंगे, मतलब इतना हम लोगों ने ज़्यादा इसको वो नहीं करना, इस तरह से इसको भून लेना है थोड़ा सा। जैसे ही हमारा मसाला कम्प्लीटली भुन जाएगा, हमने जो बैंगन फ्राई किए हुए थे वो हम इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे और फिर इसको मिक्स कर देंगे। दम दे के थोड़ी देर से फिर मिक्स कर देंगे और फिर इजीली डिश आउट करेंगे। और दही के साथ आराम से, दही इसके साथ बहुत मज़े का लगता है। दही आप ले लें या आप साथ में मिक्स सैलेड काट लें, तो ये जो है डिश आउट करके इस तरह से आप लोग रख सकते हैं। अगर ग्रीन चिलीज़ भी फ्राई किए तो वो भी इसके साथ इसी तरह से दम पर दे दें, तो ये बहुत मज़े की डिश बनती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर मुझे बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट्स करें और मुझे लाजम बताएं कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। इसका इस तरह से लुक आता है डिश आउट करने के बाद। मैं आपको उसको दिखाती हूँ कि मैंने इसको जब डिश आउट किया था तो मैंने इसको किस तरह से गार्निश किया था। ठीक है, तो दम पे रखने के बाद इसको मैंने जब आपको बताया था कि दम पे रख देना है थोड़ी देर, जब दम पे रख दिया था तो ये अभी फुल रेडी हो चुका है। और अब इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला हम लोग स्प्रिंकल कर देंगे और अब यहाँ पे हम लोग इसको डिश आउट करेंगे। तो ये हमारे बैंगन मसाला रेडी है। धनिया स्प्रिंकल कर दें और इसको मज़े से खाएं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।